हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम पार्ट 3 को अपन देखेंगे। और ये पार्ट 3 हम लोग का रेसिप्रोकल थ्योरम का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 देखे थे। कॉन्सेप्ट जस्ट आपका 2 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, उसी को अपन इलेबोरेट करके जहां जहां भी पॉसिबल है इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, हर जगह हर क्वेश्चन में अपन यूज कर रहे हैं। जहां भी a इंटू बी, दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपको कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब कि एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, या दूसरा को इंक्रीज करेंगे तो पहला डिक्रीज होगा। पहले को यदि आप 1/x से इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा जो है डिक्रीज होता था 1/x+1 से, या आप दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं 1/x से तो पहला किससे इंक्रीज होता था 1/x-1 से। इसको अपन देखे थे, इसको इलेबरेट करके ऑलरेडी हम लोग शायद 14 क्वेश्चन इस पे देखे थे। आज के सेशन में हम लोग टोटल 11 या 12 क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग लास्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन देखे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप अपने नीडी फ्रेंड्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या आपको उससे भी जो कोचिंग करते भी है लेकिन आपको लगता है कि उन लोगों के बीच पहुंचना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर के थ्रू, या वर्बली भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग के आज का सेशन का पहला क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? A reduction of 20% in the price of sugar enables a housewife to purchase 6 kg more for rupees 240. What is new price per kg of the sugar? अब क्या बोल रहा है कि रिडक्शन इन ऑफ 20%। रिडक्शन कहने का मतलब कि आपको डिक्रीज हो रहा है कितने का? 20% के। 20% को आप फ्रैक्शन वैल्यू देंगे तो आपको कितना आएगा? 1/5। तो 1/5 से क्या किया जा रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है। वो a 1/x का फॉर्म तो आ गया। अब इंक्रीज वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1/x-1 हो जाएगा। तो 1/5 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1/4। अब आपको मैंने बताया था कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो हमेशा आपको किस चीज पे होता है? ओरिजिनल जो चीज दिया गया है उसी पे होता है। तो ओरिजिनल का आपको 1/4 जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना केजी आपको इनेबल कर रहा है ज्यादा खरीदने के लिए? 6 केजी मोर बोल रहा है, तो यहाँ पे 6 केजी हो जाएगा। तो जो आप ओरिजिनल क्वांटिटी लिखेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी आपको कितना आ जाएगा? 24 केजी। तो ओरिजिनल क्वांटिटी 24 केजी आया, तो न्यू क्वांटिटी आपको कितना हो जाएगा? पहले आप x खरीदते थे, अब आप 6 केजी ज्यादा खरीदे हैं, तो पहले 24 खरीदते थे तो अब 30 केजी आप खरीदेंगे। अब आपसे पूछा गया क्या गया है? व्हाट इज न्यू प्राइस पर केजी? न्यू प्राइस निकालने के लिए क्या होगा? टोटल जो बजट हम लोग का दिया गया है और जो न्यू वेट है उसको डिक्रीज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो 240 हम लोग का प्राइस दिया गया है, 30 केजी आपको न्यू वेट आया है, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे आप 8 टाइम्स, तो ₹8 पर केजी आपका क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को अपन वर्बली भी कर सकते थे। कैसे? 20% कहने का मतलब 1/5, ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज 1/4 से हो जाएगा। 1/4 से हुआ तो ओरिजिनल का 1/4 6 केजी मोड़ हो रहा है, तो ओरिजिनल आपको 24 आता। ये सब वर्बली भी अपन कर सकते हैं 5-10 सेकेंड के अंदर। तो ओरिजिनल 24 केजी का 20 क्वांटिटी आया, तो आपको न्यू कितना आ जाएगा? 24 + 6 30 केजी का आ जाता। अब आपसे न्यू प्राइस पूछा गया है, टोटल आपको बजट 240 का दिया गया है, उसमें आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपको न्यू प्राइस कितना आ जाएगा? ₹8 पर केजी। ये सारा चीज आप वर्बली भी कर सकते थे, बट आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने हर एक स्टेप को राइट डाउन किया हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपन मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग्स अ मैन इज एबल टू बाई 3 eggs लेस इन रुपीज 7.8. ओके, फाइंड द न्यू रेट ऑफ एग्स पर डजन आपसे पूछा गया है। क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है कितना से? 30%। 30% को हम लोग 3/10, इसको 1/x का फॉर्म देना है तो 1/10/3 लिख सकते हैं। तो जो डिक्रीज वाला पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1, 1/10/3 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। ये आपको क्या हो गया? डिक्रीज हो रहा है 3/13 से। अब ओरिजिनल का जो ओरिजिनल आपको था उसका 3/13 आपको डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या बोल रहा है? 3 जो एक्स है वो लेस मिल रहा है, तो यही 3 एक्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ एक्स चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 तो गया, आपको टोटल नंबर ऑफ एक्स ओरिजिनली कितना आ गया? ऑब्वियसली आपको 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। चलिए आगे क्या करना है उसको अपन देखते हैं। तो ओरिजिनली आपको 10 आ गया, 10 नहीं, ये 3/13 आएगा। ये ओरिजिनल आपको 13 आ गया, तो जो न्यू होगा वो न्यू कितना आ जाएगा? पहले से आपको 3 एग कम मिल रहे हैं, तो न्यू कितने नंबर ऑफ एक्स हो जाएंगे? 10। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द न्यू रेट ऑफ एक्स पर डजन, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा? न्यू रेट हो जाएगा जो हम लोगों को टोटल बजट दिया गया है कितने का? 7.8 का। और आपको कितने न्यू एग्स अब आप ले पा रहे हैं? 10, तो आपको इसका वैल्यू कितना आ गया? 0.78 आ गया। बट आपको पर डजन वैल्यू पूछा गया है, तो पर डजन करने के लिए आपको 12 से गुना करना पड़ेगा। 12 इंटू 0.78, इसको यदि आप गुना करते हैं 12 × 96, 9 12 7 84, 9 93, मतलब कि ₹9.36 पर डजन आपको क्या आया? जो रिक्वायर्ड आपको फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? अ 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस फोर्सेज अ पर्सन टू परचेज 2 kg लेस फॉर ₹110। फाइंड द इंक्रीज एंड ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ राइस। अब देखिए 10% हाइक हो रहा है, इंक्रीज कितने का हो रहा है? 10% का। 10% को अपन 1/10 लिखेंगे, तो जो डिक्रीज वाला पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1, मतलब कि 10 + 1 विच विल बी इक्वल टू 1/11 आ गया। अब आपको ओरिजिनल एक कितना है? ओरिजिनल में आपको 1/11 से घट रहा है, और ओरिजिनल में 1/11 से घट रहा है तो आपको टोटल 2 kg कम मिला है, तो यही घटा हुआ आपको 2 kg है। यही घटा हुआ पार्ट तो आपको 2 kg है ना, तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपको कितना हो जाएगा? ओरिजिनल क्वांटिटी आपको हो जाएगा 22 kg। जब ओरिजिनल 22 kg हो गया तो न्यू कितना हुआ? 22 से 2 कम आ रहा है, तो न्यू कितना आ जाएगा? आपको 20 kg आ जाएगा। अब आपसे ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस पूछा गया है। यदि आप ओरिजिनल प्राइस निकाल रहे हैं तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल बजट आपको कितने का है? 110 का। टोटल ओरिजिनल वेट कितना है? 22 का। एक कितना आ जाएगा? ₹5 पर kg आ जाएगा। यदि आपको न्यू प्राइस पूछा गया है तो न्यू प्राइस कितना आ जाएगा? 110 बाई, अब आपका न्यू वेट कितना है? 20 का। इसको काटेंगे आपको आ जाएगा ₹5.5 पर kg। तो आपसे पूछा क्या गया है? इंक्रीज्ड एंड ओरिजिनल, तो कितना आएगा? 5.5 एंड 5 आएगा। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 18 को मैं थोड़ा सा स्टार मार्क करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ रिडक्शन ऑफ ₹2 पर kg इनेबल्स ए मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर्स फॉर ₹16। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। अब आपको एक तो पहला मेथड, दूसरा मेथड और इसको 3 मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। पहला मेथड जो है आपको वो आपका ऑप्शन मेथड है। यदि आप चाहते हैं तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन में क्या होता है? आपको थोड़ा सा यदि शुरू में ए और ऑप्शन बी, यदि ऑप्शन ए से शुरू कर रहे हैं तो ऑप्शन ए बी सी नहीं देकर ऑप्शन डी आपका आंसर है, तो उसमें फंस सकते हैं। दूसरा हम लोग रेसिप्रोकल लगाएंगे, बट रेसिप्रोकल में भी अब आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया। क्या बोल रहा है? 2 पर kg का रिड्यूस होता है। तो चलिए हम लोग प्राइस को x ले लेते हैं। प्राइस अभी के लिए हम लोगों ने x लिया, तो अब 2 रिड्यूस होता है कितना? x में ही तो रिड्यूस हो रहा है, तो यही आपका रिड्यूस प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? ₹2
रिड्यूस कितना में हो रहा है, एक्स में हो रहा है। यदि आप बोलते थे कि 10% का रिड्यूस हो रहा है तो आप 100 लेते थे टोटल प्राइस को और 10% आपने क्या करते थे, रिड्यूस करते थे। तो उसी तरह 2 रुपया पर केजी रिड्यूस हो रहा है तो हम लोगों ने प्राइस को कितना ले लिया, ₹x पर केजी। तो आपको रिड्यूस कितना होगा, 2/x से। इसको x का मतलब 1/x का फॉर्म देंगे तो 1/x/2 से आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली तो जब आपको इंक्रीज करने का आएगा बारी तो इंक्रीज आप कितना से करेंगे, 1/x/2 -1 से। ऊपर आपको 2 चला जाएगा, नीचे क्या आया, x-2। 2/x-2 से आपने क्या किया है, इसको आपने इंक्रीज किया है। अब आपको इंक्रीज क्वांटिटी कितना दिया गया है, 4 kg। तो ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल का आपने 2/x-2 कितना आया है, आपको 4 kg आया है। अब आप देखिए प्राइस आपने x लिया, प्राइस x लिया। अब आपको टोटल बजट जो है ₹16 है तो क्वांटिटी कितना आ जाएगा, क्वांटिटी जो टोटल वेट होगा, टोटल वेट जो है आपका कितना आ जाएगा, 16 रुपया है और x रुपया पर केजी है। तो टोटल जो वेट होगा वो 16/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपका कितना आएगा, 16/x इंटू 2/x-2 इज इक्वल टू 4। अब आप 4 से इसको काट सकते हैं 4 टाइम्स, तो आपको उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, x² -2x और 8 को उधर ले जाइए -8। जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू 4 और -2 आएगा। -2 तो हो नहीं सकता तो x का वैल्यू आपको 4 आ जाएगा। मतलब कि जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस आपको ₹4 आएगा। तो यहाँ भी अपन रेसिप्रोकल थ्योरम अभी भी यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं दिया गया था। सेम चीज आप एक ऐसे कर सकते हैं कि क्वांटिटी कितना हो जाएगा, यदि आपने प्राइस को x माना है तो क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 16/x। अब क्या बोल रहा है कि प्राइस को 2 रुपया से घटा दिया जाता है तो क्वांटिटी 4 kg ज्यादा ले सकता है। तो q+4 इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 16 अब आप x को क्या किए हैं, 2 से घटा दिए हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, q का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखिए तो 16/x + 4 इज इक्वल टू 16/x-2। अब आप x वाले को एक साइड ले लीजिए, 16/x-2 - 16/x इज इक्वल टू 4। इसको काटेंगे 4 टाइम्स, ये भी जाएगा और ये भी आपको 4 टाइम्स जाएगा, 4 काट दिए। अब आपको ऊपर क्या आएगा, 4x - 4x + 8 इज इक्वल टू x इंटू x-2 को उस साइड ले जाए तो x² - 2x आया। 4x कट गया, अगेन इक्वेशन सेम ही आया कि नहीं आया, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। अगेन आप x को सॉल्व करेंगे, 4 और -2 आएगा, -2 तो पॉसिबल नहीं है तो x का वैल्यू 4 ही हो जाएगा। मतलब कि उसका जो प्राइस हो जाएगा ₹4 पर केजी आएगा। तो यदि आप मास्टर हो गए हैं रेसिप्रोकल थ्योरम का तो इससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो ट्रेडिशनल वे है उससे भी आप कर सकते हैं। केवल रेसिप्रोकल थ्योरम में करना क्या था, देखिए 2 रुपये पर केजी से बढ़ाया गया है तो किस पे बढ़ाया गया, हम लोगों ने जो प्राइस है उसको x ले लिया, तो अब आप x में भी तो आप घटाया गया है तो x में से ही तो आप 2 को घटा रहे हैं, तो घटा हुआ भाग डिक्रीज पार्ट कितना हो जाएगा, 2/x। हम लोगों ने इसको 1/x का फॉर्म देना चाहा तो अब आप कितना आ गया, 1/x/2 आ गया। जब डिक्रीज उतना से हुआ है तो इंक्रीज कितना होता है, 1/x/2 -1 से हो जाएगा। ये वैल्यू आपको 2/x-2 आया। अब आपको ओरिजिनल क्वांटिटी का 2/x-2 तो 4 kg ज्यादा दे रहा है। अब आप x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। बट थोड़ा सा अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग किए थे डायरेक्ट डेटा दिया रहता था, उस क्वेश्चन सबसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ मैन कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर इन ₹279। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस ऑफ द शुगर। अब आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं कितना से, 10% से। 10% इज इक्वल टू 1/10। ओके, तो इंक्रीज किया हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 1/10 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/x से आप यदि डिक्रीज करते तो इंक्रीज 1/x - 1 होता था, इसका वैल्यू 1/9 आया। अब आप क्या कर रहे हैं,
इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल का आप कितना से इंक्रीज कर रहे हैं, ओरिजिनल को ही तो 1/9 से इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है, 6.2 kg ज्यादा ले रहे हैं, तो 6.2 kg मोर हो जा रहा है। यदि आप ओरिजिनल क्वांटिटी निकालेंगे, ओरिजिनल वेट निकालेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, 9 को 6.2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, 1 9 छक्का 54, 1 55, 55.8 kg आ गया, आपको ओरिजिनल वेट आ गया। तो आप यहां से न्यू वेट भी निकाल सकते हैं। न्यू वेट कितना आ जाएगा, 55.8 प्लस 6.2 कितना आ जाएगा, 55 6 61 1 62, 62 kg आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस, दोनों के प्राइस में डिफरेंस पूछा गया है। दोनों के प्राइस में यदि आपको डिफरेंस पूछा गया है तो 279 बाई 55.8 माइनस 279, अब आप न्यू का वेट रखिए 62। यही दोनों के प्राइस का डिफरेंस पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, यही पूछा गया था। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 279 का डबल क्या होता है, 558 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको 5 टाइम्स जाएगा, डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे। यदि इसको काटेंगे 6 7 42, यदि नहीं 6 3 18, 6 चौका 24, यदि इसको अपन इस ढंग से करेंगे तो 31 दूना 62, 31 का कोई टर्म आता है क्या, 3 8 24, 3 नमा 27, यस 9/2 आ गया। मतलब 5 माइनस 9/2 को आप 4.5 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आया कितना आया, 0.5 रुपीज पर केजी का आपको डिफरेंस आ रहा है। तो वही आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। ए भी था बट आपसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, हम लोग अब मूव कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे यहाँ क्या होगा, आपको डिस्टेंस क्या दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहेगा। तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपको क्या दिया है, कांस्टेंट दिया गया है। मतलब यदि आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम डिक्रीज होगा, यदि आप स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम इंक्रीज होगा, बट आपको डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इस चीज को तो आप ध्यान में रखिए ही। अब इसी चीज को हम लोग यूज करके ये सारे क्वेश्चन जितने भी लेंगे अपन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, उसको सॉल्व करेंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि सपोज कोई बोल रहा है कि किसी चीज को आप 4/5 कर दिए, किसी चीज को 4/5 कर दिए, इसका कहने का क्या मतलब, कोई भी चीज अपने आप में 1 होता है। 4/5 क्या है, 4/5 लेस देन 1 है। 4/5 क्या है, लेस देन 1 है कि नहीं है। तो आपको जो फ्रैक्शन पार्ट या परसेंटेज निकालना हो तो आप इसको देखिए, एक से कम है तो एक से इसको घटा दीजिए, 1/1 माइनस 4/5, ये कितना आ जाएगा 1/5। तो 1/5, अब चूंकि 1 था उसको आपने 4/5 किया है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को निकालने का ऐसा थोड़ा सा इजी मेथड है। जैसे क्वेश्चन में देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, while walking with 4/5 of the speed, a man reaches 25 minutes late to his office. Find the original time taken by him to reach office. अब देखिए 4/5 किया गया है। 4/5 कहने का मतलब कि एक क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1 है, और कोई भी चीज अपने आप में 1 होता है तो 1 में से आप घटाएंगे, क्योंकि 1 से छोटा है 4/5, तो 4/5 को घटाए तो 1/5 आया। 1/5 बोलिए या इस चीज को आप 20% भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि 4/5 ऑफ द स्पीड से वो आदमी वॉक कर रहा है, इसका मतलब कि वो आदमी अपना स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कितने से, 1/5 से डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितने से, यदि स्पीड को आपने डिक्रीज करा है तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितने से, 1/4 से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसी केस में दिया गया है कि मैन रीचेस 20 मिनट्स लेट। अब देखिए ओरिजिनल का आपको बढ़ा रहे हैं कितना से, 1/4 से, यही चीज आपको 20 मिनट्स दे रहा है। 20 मिनट्स लेट कहने का क्या मतलब कि जो टाइम है उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, टाइम को आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो ओरिजिनल का 1/4 क्या होगा, 25 मिनट से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो ओरिजिनल टाइम आपका होगा वो कितना हो जाएगा, 100 मिनट्स हो जाएगा। तो 100 मिनट्स को यदि आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, 1 आवर
40 मिनट्स विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? While walking with 5/6 of the speed, a man reaches 12 minutes late to his office. Find the new time taken by him to reach office. 5/6 ऑब्वियसली एक से कम है, आप एक में से इसको घटाइए, 1/6 आया। इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, स्पीड को आप डिक्रीज कर रहे हैं कितना से, 1/6 से। तो ऑब्वियसली टाइम इंक्रीज कितना से होगा, 1/5 से इंक्रीज होगा। यदि आप इसको while walking with 5/6 of the speed, a man reaches 12 minutes late. तो यदि आपने क्या किया, स्पीड को आपने क्या किया है, 1/6 से आपने डिक्रीज किया है, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा 1/5 से। तो ओरिजिनल टाइम में ही तो आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए स्पीड को आपने डिक्रीज किया 1/6 से, तो टाइम इंक्रीज हो गया 1/5 से, और इंक्रीज टाइम कितना दिया गया है, 12 मिनट्स। तो ओरिजिनल को 1/5 से आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो 12 मिनट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ओरिजिनल टाइम है आपका, ओरिजिनल टाइम है वो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 60 मिनट्स। तो ओरिजिनल टाइम 60 मिनट्स हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द न्यू टाइम टेकन बाय हिम। न्यू टाइम कितना हो जाएगा, देखिए ओरिजिनल आपको आया 60 मिनट्स, अब आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 12 मिनट्स लेट होता है, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, 60 + 12 विच विल बी इक्वल टू 72 मिनट्स। अब आपको ऑप्शंस आवर और मिनट के फॉर्म में दिया गया है, तो 1 आवर 12 मिनट्स, इसको आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। इजी है, जस्ट एक ही चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, जहां भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, एक चीज इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा 1/x से, तो डिक्रीज करेगा 1/x + 1 से। सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, मैन while walking 3/4 of the speed, Abhishek is 60 minutes late in reaching to office. 3/4 एक से कम है, 1 - 3/4 कीजिए, तो 1/4। ये क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, आपको एक से छोटा है, इसका मतलब एक पहले था, आप 3/4 कर दिए हैं, तो आपने स्पीड को डिक्रीज किया कितना से, 1/4 से। तो टाइम इंक्रीज कितना से होगा, 1/3 से। ओके अब आप क्या बोला है आपसे कि 16 मिनट्स लेट इन रीचिंग ऑफिस। अब जो ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम को आपने क्या किया है, 1/3 से इंक्रीज किया है, तो यही इंक्रीज किया हुआ टाइम कितना है, 16 मिनट्स है। तो जो ओरिजिनल टाइम हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम आपका कितना हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम विल बी इक्वल टू 16 × 3 = 48 मिनट्स। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड यूजुअल टाइम taken by him to cover the distance between his office and his home। यही ओरिजिनल टाइम पूछा गया था। यूजुअल टाइम मतलब जो ओरिजिनल टाइम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है आपको, while walking with 13/11 of the speed, a man reaches 3 minutes early to his office. Find the original time taken by him to reach office। अब देखिए इस केस में अब आपको कितना दिया गया है, 13/11 कर दिया जाता है। कोई भी चीज अपने आप में 1 या 100% होता है, तो 13/11 1 से बड़ा है। इसका मतलब पहले 1 था, अब आपको उसको 1 का 30/11 किया गया है, तो 1 से बड़ा किया गया उसको, तो 1 आप घटाइए इसमें से। अब आपको कितना आ जाएगा, 2/11। तो 2/11 से आप क्या कर रहे हैं, स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं कितना से, 2/11 से। तो टाइम डिक्रीज कितना हो जाएगा, 2/11 को आप 1/x का फॉर्म दे दीजिए, तो 1/11/2 आ जाएगा। तो टाइम इंक्रीज कितना हो जाएगा, 1/11/2 - 1 विच विल बी इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी +1, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 13 बचेगा। ये चीज आपको 13, ये 2 ही आएगा क्या, 10 इधर करें, 3/11, 3 नहीं करके कितना आ जाएगा, 13 - 11, 2/11। ओके 11/2 किए, टाइम डिक्रीज हुआ 1/11/2 + 1 से, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे आपको कितना आएगा, 13 आएगा। ओके तो टाइम डिक्रीज कितना हुआ,
2/13 से। तो ओरिजिनल हमेशा क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज ओरिजिनल में होता है। ओरिजिनल में आप क्या कर रहे हैं, 2/13 से आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज किया हुआ टाइम के केस में क्या दिया गया है कि 3 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, मतलब कि टाइम में डिक्रीज होता है 3 मिनट का। तो ये चीज आपको कितना दिया गया है, 3 मिनट्स का। जब आप ओरिजिनल टाइम निकालेंगे, ओरिजिनल टाइम कितना आ जाएगा, 13 इंटू 3/2, 13×3=39/2, मतलब 19.5 मिनट्स आपका ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। अब हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 24। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 24 को अपन 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला, चूंकि अभी अपन रेसिप्रोकल पढ़ रहे हैं तो रेसिप्रोकल वाला पहला मेथड देखेंगे, फिर बाकी का 2 देखेंगे। पहला क्या क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाइल walking at 4 kilometers per hour, a clerk reaches his office 5 minutes late. Okay, if he walks at 5 kilometers per hour, he will reach 2.5 minutes early. Find the distance of his office from his house. अब देखिए 4 था, उसको आपने क्या किया 5, जो स्पीड था ये वाला चीज किसके लिए है, स्पीड के लिए। पहले स्पीड 4 था, उसको क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया। मतलब आप इसमें कितना का आप इंक्रीज कर रहे हैं, इधर आप इसको बोल सकते हैं 25% या 1/4 का आप इंक्रीज कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान से रखिए कि आपने पहले केस में 4 था स्पीड, दूसरे केस में आपने 5 कर दिया, तो 25% का इंक्रीज किया या 1/4 का आपने इंक्रीज करा है इसमें। ओके, तो जैसे ही आपने 1/4 का इंक्रीज करा स्पीड में, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम डिक्रीज होगा कितना से, 1/4 प्लस 1, 1/x प्लस 1 किए, मतलब कि 1/5 से आपको टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए जो ओरिजिनल टाइम है उसको आपने डिक्रीज किया है 1/5 से, ये कितना हो जाएगा। पहले केस में क्या बोला है, 5 मिनट्स लेट पहुंच रहा है। ओके, और दूसरे केस में बोला है 2.5 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है। इसका मतलब टोटल टाइम डिफरेंस आपको कितने मिनट्स का हो रहा है, 7.5 मिनट्स का। 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, अगेन 2.5 मिनट कम ले रहा है, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितने का हो रहा है, 7.5 का हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल टाइम आप ले रहे हैं वो कितने का ले रहे हैं, 37.5 मिनट्स का ले रहे हैं। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। अब आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो अभी हम लोग ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितना है, 4 है, उसी को आपने 5 किया है, तो ओरिजिनल स्पीड जो है आपके पास अभी भी 4 है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे। अब आपको ओरिजिनल स्पीड कितना का है, 4 का, 4 पे कॉन्सेंट्रेट किए तो आपके पास जो टाइम आया वो कितने का आया, 37.5। अब देखिए स्पीड दिया गया था किलोमीटर्स पर आवर में, तो आप टाइम को भी किलोमीटर्स पर आवर में बदल सकते हैं। 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये कटेगा 15 टाइम्स, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 दूना 30, 7 15 50 75, मतलब जो डिस्टेंस आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर्स। तो आप रेसिप्रोकल थ्योरम से पहला इस चीज को कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए मान लेते हैं हम लोग का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको x किलोमीटर का दिया गया है। तो x किलोमीटर में आप 4 के स्पीड से जा रहे हैं तो कुछ टाइम होगा, उसमें से सेम जो 5 के स्पीड से जा रहे हैं टाइम होगा। इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 2.5, 7.5 का डिफरेंस होता है कि नहीं। पहले केस में टाइम और दूसरे केस के टाइम का डिफरेंस कितना, 7.5 मिनट्स का ही है कि नहीं है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5x माइनस 4x कितने का आ जाएगा, x/20, विच विल बी इक्वल टू, चूंकि आपको स्पीड आपने किलोमीटर्स पर आवर में लिया है तो 7.5 को आप आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। a कितना आया, 3, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 7.5/3 विच विल बी इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। तो ये दूसरा केस हुआ। बट इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ डिसएडवांटेज क्या है कि एक केवल ओनली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट कर सकता है, केवल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके दे सकता है। जैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल टाइम टेकन कितना होगा, तो ये वाला मेथड बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस मेथड से भी टाइम टेकन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए
4 के स्पीड से जा रहे हैं तो 37.5 मिनट्स ले रहा है, बट 4 वाले स्पीड में आप कितना ले रहे हैं, 5 मिनट्स लेट हो जा रहा है। तो ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा, 37.5 माइनस 5 मतलब कि 32.5 मिनट्स आपका ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। इस चीज को यदि आप देखेंगे तो इससे आप टाइम निकाल सकते हैं, बट इस वाले मेथड से टाइम नहीं निकाल सकते। तीसरा मेथड जो है एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड से आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस सारा बहुत इजीली हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अपन कवर करेंगे जब अपन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एलसीएम मेथड क्या है, दोनों जो स्पीड दिया गया है उसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब देखिए 20 किलोमीटर आप डिस्टेंस मान लीजिए अपने मन में कि 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ऐसा आपने मान लिया। ओके, तो जब आप 20 कर रहे हैं तो 4 वाला स्पीड वाला जो है, 4 के स्पीड वाला, वो कितना आवर्स टाइम लेगा, 5 घंटा लेगा। जो 5 के स्पीड वाला है 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के कितना टाइम लेगा आपको, 4 घंटे लेगा। अब देखिए दोनों के बीच कितने घंटे का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है। तो 1 आवर का डिफरेंस आपको कितने किलोमीटर्स में आता है, 20 किलोमीटर्स में। बट आपके पास दोनों टाइम में एक्चुअल डिफरेंस कितने का है, 5 लेट है, 2.5 अर्ली है, तो 7.5 मिनट्स का लेट एक्चुअल में हो रहा है। तो ये कितना आएगा, 20, 1 घंटा को आप मिनट में बदलेंगे तो 60 इंटू 7.5। ओके, इसको काटेंगे 3 से, आपको कितना आ गया, 2.5 किलोमीटर्स आ गया। तो इससे आप टाइम भी आगे यदि आपको निकालना हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये तो रेसिप्रोकल थ्योरम से अपन बताए, बट यदि अपन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे, मैं इस वाले मेथड को फॉलो करता हूं। ये बहुत इजीली और वर्बली भी इस चीज को अपन कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बट इजी ही था। चूंकि 3 मेथड से अपन इसको देखा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। अब हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2016 टायर 2 में पूछा गया था। 1 दिसंबर का जो क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जस्ट आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन टायर 2 में भी पूछते हैं एसएससी सीजीएल, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझ सकते हैं। अब आप कितना इजीली क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं जब 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तब। चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स, one can buy 2 dozen egg more than before by investing ₹162. then the original egg price per dozen आपसे पूछा गया है। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे लिखिए, ओरिजिनल प्राइस पर डजन ऑफ एग इज व्हाट आपसे पूछा गया है। आपको क्या हो रहा है, 25% का फॉल हो रहा है रेट में। तो रेट मतलब कि प्राइस में आपको कितने का फॉल हो रहा है, 25% का। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है 25% से, मतलब कि 1/4 से अब डिक्रीज हो रहा है। तो क्वांटिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, कितने से इंक्रीज करेगा, 1/4 + 1 विच विल बी इक्वल टू 1/5 से आपको इंक्रीज कर जाएगा। इस चीज को आप यदि डिक्रीज, सॉरी 1/4 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1/3। यदि डिक्रीज हो रहा है 1/x से तो इंक्रीज कितना से होता था, 1/x - 1 से। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 1/4 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1/3 से। अब आप ओरिजिनल क्वांटिटी में ही तो आप 1/3 से आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, और वही इंक्रीज किया हुआ पार्ट आपको 2 डजन दे रहा है, 2 डजन एक्स्ट्रा अंडा दे रहा है। ओके, तो ओरिजिनल जो जितना क्वांटिटी था वो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, टोटल 6 डजन आपको ओरिजिनल अंडा हो जाएगा। अब आपको 162 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस आपको हो जाएगा 162/6 लिखेंगे, क्योंकि आपको पर डजन का वैल्यू पूछा गया है। इसको काटेंगे, 6 दूना 12, 4, 6 सत्ते 42। तो ओरिजिनल प्राइस जो हमको इस क्वेश्चन का आया, ओरिजिनल प्राइस कितना आया, ₹27 पर केजी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और रेसिप्रोकल थ्योरम का भी लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट। तो आज हम यहीं क्लोज करते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम को। चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फायदा होगा कि जब भी कोई नया वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करना मत भूलिए, अपनी तरफ से कम एक लाइक तो दे ही सकते हैं। कुछ सुझाव हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।